Hello everyone. So welcome back to my Go Natural Wellness podcast. और आज मैं एक और क्लाइंट की एक इंस्पायरिंग जर्नी लेकर आई हूँ. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विदुषा प्राशर, न्यूट्रिशनिस्ट, नेचुरोपैथ एंड डिजीज रिवर्सल एक्सपर्ट. तो आज मैं आपको एक इंस्पायरिंग अपनी क्लाइंट से मिलवाने वाली हूँ जिनका नाम है विभा शुक्ला. शी इज 68 ईयर ऑफ एज एंड उन्होंने अपने कुछ इशू हमारे साथ रिजॉल्व किए हैं. तो वेलकम बैक एंड वेलकम टू गो नेचुरल वेलनेस पॉडकास्ट. और मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आपकी एज 68 ईयर है और आपने क्या क्या अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आप आए थे और पहले आपने हमें फाइंड आउट कैसे किया. Okay, thank you. Thanks a lot. And as she has introduced कि मैं विभा शुक्ला हूँ और एक्चुअली आपको फाइंड आउट करने के लिए मेरी डॉटर ने आपको सर्च किया शायद इंस्टा पे. बहुत सारा उसने सर्च किया. मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरे को एसिडिटी सिंस लास्ट 20-25 ईयर से सीवियर एसिडिटी थी. तो उसके लिए मैं एक टैबलेट लेती थी शायद सोमप्रास D40, तो विच जनरली डॉक्टर्स यूज टू से कि कंटिन्यूएशन में नहीं लेनी चाहिए, आप इसको स्टॉप करो, दूसरी मेडिसिन लो. उसके अलावा मैं कोई भी अगर एसिडिटी की दवा लेती थी तो मेरे को उससे कोई रिलीफ नहीं होता था. यस, एंड आई हैव टू टेक कंटिन्यूअसली फॉर सो मेनी इयर्स. आई वाज टेकिंग आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर 20 years. Then I had some issues and problems, so I read on the Google कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए फिर I stopped that सोमप्रास D40. Then उसके बाद से मेरे को सीवियर एसिडिटी इश्यूज होने लगे थे. So my daughter came and she said कि मम्मा अभी ना तुम्हारा एलोपैथी हो गया है, so आयुर्वेदिक तो I don't want to do, so we'll go for naturopathy where there will be no medicinal treatment and all. So let us go there and come with me. She bought me only actually. You come with me and see if it is okay, then you can continue. So I came to I think 3 months back in the month of February, and so you have introduced me some massage sessions, some naturopathy treatments and all, and diet also. And first session only I liked it very much, and the massage and all was divine and all this. You have a divine feeling कि you are so relaxed and all. Nice. And whole day you feel like you are very relaxed and everything, and happy also. So I was happy with that. And with your diet and all which you give me, it is nothing very special, but only you have to cook something for yourself. That is the only thing. So I was happy with the diet and all, so I continued. And really I had a very, very great relief in my coughing and all, because as I used to start eating, I used to cough a lot. एंड चोक होता था, पेन भी होता था यहाँ से यहाँ. और ये आपका प्रॉब्लम आई थिंक 15 years से था, बट सोमप्रास D40 से इट वाज सबसाइडेड. बट मेरे को उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हुए जिसके कारण मेरे को छोड़नी पड़ी मेडिसिन. पर वो छोड़ने के बाद कोई भी और मेडिसिन मेरे को एसिडिटी की इफेक्टिव नहीं हो रही थी. तो मेरे को ये प्रॉब्लम उसके बाद अभी 3-4 महीने से आई वाज सफरिंग अ लॉट. So she said कि चलो we'll go and try this one. So I started, and I think after a week or so only I find the result. That मतलब only after 2 weeks I think I can say कि it was more than 50% symptoms has gone. Yes. Not completely, but subsided. And even now it is around 80-90% have gone, or some 10%. That's why I told you वो हमें. तो जो नेचुरोपैथी होता है इसमें एक और चीज होती है जो हिडन सिम्टम्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं है कि ये है. और नेचुरोपैथी जो आपके किचन में ही चीजें हैं उसी से ही मुझे आपको ठीक करना है. एंड आई बिलीव इन लाइफस्टाइल चेंज. जैसे मैं आपको हफ्ते में एक बार बुला रही थी, आपकी बॉडी को अल्कलाइन कर रही थी विद द थेरेपीज, एंड बाकी का 1 वीक आप अपने घर पे अपने होम किचन से अपने जो आपको मैंने बताया, और आपका हम लोग जब कंसल्ट करते थे वीकली तो मेरे को आपके प्रॉब्लम समझ में आती थी कि अच्छा
अच्छा अब ये हो रहा हाँ, है, इस चीज से ये ट्रिगर हो रहा है, हाँ ऐसा करके देन वी कैन डू तो द एडजस्टमेंट। ही बहुत छोटी चीजें, Yeah. बट वो हम इग्नोरेंट कह लो Yeah. या समझ लो कि हमें समझ नहीं आता है, तो वो हाँ। हम उस फ्लो में करते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं। और बट दिस इज अ रियली इंस्पायरिंग कि हम एट द एज ऑफ 68 आपने ये स्टेप लिया कि मुझे कुछ अपनी लाइफस्टाइल चेंज लाना है। बिकॉज जनरली क्या होता है, आपके एज के लोग कहते हैं अरे अभी क्या ही हमें करना, जो चल रहा है चलने दो, इट्स ओके, लाइक हमें क्यों अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। बट इट्स हैट्स ऑफ टू यू एज वेल कि आपने एक थॉट लाया कि चाहे आपकी डॉटर के थ्रू आया कि नहीं, डेफिनेटली थ्रू हर ओनली, हाँ, बट आपने भी वो चेंजेस लाए। कई जर्नली इस एज में लोग स्टबर्न हो जाते, नहीं मुझे तो अपना ही करना है, मुझे नहीं करना है। बट द पॉइंट इज दैट तब आपका मेडिसिन छूटने लगता है तो वो आपको कैसी फीलिंग आती है कि हाँ चलो मेरे को इस चीज से रिजल्ट मिला है। एंड आई थिंक टायर्डनेस भी रहती है एसिडिटी के कारण। यस टायर्डनेस रहती है। मेडिसिन मतलब मेडिसिन छोड़ दी थी, पर फिर भी अभी मैं माय हस्बैंड वाज नॉट वेल, हॉस्पिटल जाना है, कहीं जाना है, तो बीच में आज एसिडिटी ज्यादा हो रही है, तो फिर ये खा ही लो सोमप्रास डी, भले 40 नहीं खाओ तो 20 खा लो, कभी एसिड रिफ्लक्स लो। बट सिंस लास्ट 3 months I don't think I have taken a single day that tablet. And एसिड रिफ्लक्स भी आई डोंट रिमेम्बर, शायद एक दिन कभी लिया होगा, अदरवाइज नॉट इवन अ सिंगल डे इन लास्ट 3 months. Very nice. So I have not touched any Sompras D40 and all medicine. So I'm happy with that. And I would like to continue कि जब तक होता है with करेक्ट कि जितना हम थेरेपीज और अपने होम के, अभी जैसे मैंने आपको बोला आप थेरेपीज आप कम कर दो, जैसे हम पहले 4 थेरेपीज इन अ मंथ दे रहे थे आपको, अभी मुझे लगता है कि बिकॉज आपके 90% सिम्टम्स। बट दिस इज वेरी गुड कोइंसिडेंस एक्चुअली। आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड आल्सो कि अभी एक वीक की जगह आई आस्क यू कि कैन आई रिड्यूस इट। So, but my daughter also said, "Mummy, you don't stop it. You have to go." And she's a great inspiring factor in my life in so many things also. So I have to listen to her because my past experience is like that. Whatever she has suggested, it worked for me very well. So that's why I came. So my point was not to कि चलो अभी थेरेपीज और कर ले जितना आपको जरूरत है अभी हम आपको उतना ही हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप टू लो। बट मेरा मेन है कि मैंने आपके घर के किचन से आपको लाइफस्टाइल चेंजेस जो करके दिए, यहाँ तो मैं आपको सिम्टम्स सबसाइड, आपकी बॉडी एल्कलाइन कर रही हूँ, बट अल्टीमेटली तो आपको अपने माइंड को सेट करना है, अपनी लाइफस्टाइल किचन में से सेटिंग करनी है अपने। जैसे हमने आपका सजेशन किया था कि आप खाना खा के टहलो थोड़ा, उससे आप होगा, तो वो छोटी छोटी चीजें, वो छोटे छोटे having early dinner, because I used to have sometimes very late, 9:30, and everyone used to say you should have early, but it's depends when you listen to that and follow that. So you are the influencing factor. Plus but the influences मेरा रहता है कि क्लाइंट के पीछे कोच लगा दो ताकि वो कर पाए, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है। I can give you 100 diets, but what if you will not follow a part of it? So I was, and you must be knowing, I was not ready for that. Ki 7:30, how will I finish my dinner and all? But now I'm okay. And वो लाइफस्टाइल में आ गया। करेक्ट। So this is what happens, जब हम बाहर जाते हैं सेंटर्स में तो हम वो 1 week तो कर लेते हैं, बट वापस आके हम वही लाइफस्टाइल में घुस जाते हैं। That doesn't need, and if you see 2-3 महीने आराम से लगते हैं अपने माइंड को चेंज करने, अपने लाइफस्टाइल चेंज करने में। शुरू में आपने एक चीज छोड़ी, दूसरी चीज, अभी आपका पूरा चेंज हो गया, तो 90% रिजल्ट्स भी पूरे आए। अभी हम आगे इसको थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे तो 100% रिजल्ट्स आएंगे। एंड बेस्ट पार्ट इज वी हैव टू बी अवे फ्रॉम ऑल मेडिसिन। एंड माय मिशन इज टू मेक इंडिया मेडिसिन फ्री लाइफ देने का लोगों को, जो मेरा मिशन है। एंड एक्चुअली माय गैस्ट्रो डॉक्टर सेड 20-25 years बैक, मैंने बोला था कितने दिन दवा खानी, ही सर जब तक चश्मा लगाओगी तब तक, मींस थ्रू आउट योर लाइफ। Yes. So, but seeing the side effects and all, and I was having those symptoms also of side effects, so I stopped that medicine. So I'm happy. Yeah, I have not touched my medicine since last 3 months, and I am very much relieved. 80-90% the symptoms have gone. Very nice. So I'm so glad आपको ये थेरेपीज और ये डाइट सूट किया, and I could do one change, one lifestyle change I can do in your life कि आपके मेडिसिन छूट गए। आपकी एज के लोग जनरली डरते हैं कि हम करें नहीं करें, तो मैं चाहूंगी आप इंस्पायर कैसे करोगे हमारे व्यूअर्स को कि हाँ आप किसी भी एज में अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस ला सकते हैं। कितना डिफिकल्ट लगा और आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? Actually, it's not very difficult, but as you said, it is
correct कि people don't want to change कि अभी तो हो गया, अभी 68 से 69 हो गया, अभी क्या करना है ऐसा. Even my husband is like that. He don't want to change any his lifestyle, having so many issues, medical issues, cardiac issues. Even then, whatever his lifestyle, he don't want to change. But I have seen कि he's suffering also for not changing the lifestyle and all. So I suggest everyone that you should be flexible a little bit. So, and change is very Always good for good. life. Every time, at any stage, change should be welcome. See, there are two options. Either you can suffer, either Yeah, you can change. Yeah. So definitely. So it's better you change and see the difference. Na? If you are suffering, then let it be. Either you will suffer or ज़्यादा suffering होगा, तो leave it. Otherwise, if you are relieved, then you should be happy for that. Correct. So if you are open for changes, it's better for you. And life is also, it's monotonous. So Correct. even 60, 67, 68 is only the number. Right. You should be ready for, mentally prepared to accept any change in your life. That should be welcome. Any good change, lifestyle and all. So it's better. So I suggest everyone should try if you have a chance. And thanks to my daughter, thanks to you that she introduced me to you. So I came here and she told me we have to continue. And I'm really, today I was surprised. I was thinking I will discuss with you कि session थोड़ा कम करें या क्या करें. Then you suggested कि हाँ ठीक है. So it's good telepathy wise. You know what are my feelings and Correct, symptoms. correct. So. I understand. So thank you so much. Thank you for trusting us and Thanks a lot. Thank you.